आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि निर्देशांक ज्यामिति के हमारे एग्जाम्पल के जितनी क्लासेस थी हमने अपलोड कर दी हैं। जिसने भी नहीं देखी वो देख के फिर आज से हम लोग क्या एक्सरसाइज पे हम रिसर्च करेंगे। तो प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि उन बिंदु का ग्राफ पर आलेखन कीजिए जिसके निर्देशांक निम्नलिखित हैं। तो पहला क्वेश्चन हम रिसर्च करेंगे। हमें ग्राफ पे दिए गए 0,0 दिया है और 4,0 दिया है, -3,0 दिया है और फिर 0,2 दिया है, 0,-5 दिए हैं, 3,-4 दिया है, -4,3 दिया है, -5,-9 दिए हैं और 11,3 दिया है। इतने दिए के ना इनको निर्देशांक पर क्या करना है, दिखाना है और ज्ञात करना है। तो आपको इनको ज्ञात करना है और इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए कि पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ये चीज हमें पता है। ये होता हमारा एक्स एक्सेस, ये होता है एक्स माइनस एक्सेस, ये होता हमारा वाई एक्सेस, ये होता वाई, ये प्लस का होता ए माइनस एक्स। अब ये जो हमारे पास वैल्यू सबसे बड़ी 9 तक मतलब 11 तक है, तो हम क्या करेंगे 11 तक है तो हम 11 तक वैल्यू बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये तो हमने क्या कर दिया, अंक डिसाइड कर लिए हैं। अब इनके पे हम वैल्यू रखेंगे, कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी आगे बताएंगे। ये वाला कोठा किसका होता है, प्लस प्लस का होता है। ये किसका होता है, माइनस प्लस का होता है। इसे कहते हैं सेकेंड एक्सेस, इसे कहते हैं प्रथम एक्सेस, इसे कहते हैं थर्ड एक्सेस मतलब चतुर्थांश, इसे कहते हैं फोर्थ एक्सेस। और इसमें होता माइनस माइनस, इसमें होता प्लस और माइनस। अब हम पहले वैल्यू लिख लेंगे, फिर कुछ -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक इसके माइनस की है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। हमने क्या कर लिया, सबको पहले चतुर्थांशों में डिवाइड कर लिया। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होते हैं, दूसरी चतुर्थांश में माइनस प्लस होते हैं, तृतीय में माइनस माइनस होते हैं, चतुर्थ में प्लस माइनस होते हैं। अब हमारे पास जैसा कि क्वेश्चन में दिया रखा है, हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत बिल्कुल डरना नहीं, क्वेश्चन को देखते रहना। पहले में हमें दिया है 0,0, तो कहाँ आएगा 0,0, यहाँ पर लिख देंगे 0,0। उसके बाद ये 4,0, यक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है और वाई की 0 है, तो कहाँ आएगा यहाँ पे 4,0। फिर देखो माइनस के 3 है, माइनस के 3 कौन से, एक्स के, और 0 है, तो कहाँ आएगी -3, 0। फिर देखो 0,2, एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की कितनी है 2, तो कहाँ आएगी यहाँ पे 0,2। अब देखो x की 0 है, y की -5 है, x की 0 है, y क्या है, इधर x की है, a प्लस की है, a माइनस की। फिर से देखो ये हमारी x की प्लस की है, ये x की माइनस की है, ये y की प्लस की माइनस। अब देखो x की वैल्यू तो 0 है, y की कितनी है -5, कहाँ पे आएगा यहाँ पे 0, -5। अब देखो
3 किसके प्लस के हैं, प्लस के 3 यहाँ आएंगे और माइनस के 4, क्या कह रहा माइनस के 4, y की वैल्यू माइनस के 4 कुछ यहाँ पे आएंगे 3 कामा माइनस के 4। अब देखो माइनस के 4 कामा 3 यस प्लस यक्स की वैल्यू कितनी माइनस के 4 और y की कितनी प्लस की 3, तो कुछ यहाँ पे कितनी आएगी माइनस के 4 कामा 3। अब देखो 5 कामा माइनस 9, यक्स की वैल्यू कितनी है 5 5, y की कितनी है माइनस के 9, मतलब कुछ यहाँ पे 5 कामा माइनस के 9। अब देखो इसकी कितनी है 11, यक्स की 11 और y की प्लस 3, तो 11 y की प्लस 3 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 11 कामा 3। अब देखो क्या कुछ बन रहा है हमारे पास से, अगर इसका बन रहा तो पहले हम इसको देखेंगे। एक तो एक पॉइंट हमारा ए वाला बन रहा है और दूसरा देखना हमारा पॉइंट क्या बन रहा है, और हमसे कोई गलती तो नहीं हुई देख के, अभी तक तो कोई गलती हुई नहीं है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक तो ए वाला पॉइंट बन रहा है, दूसरा कौन सा पॉइंट बन रहा है, और देखा जाए कोई वैल्यू तो हमारे पास प्लस माइनस की थी, माइनस की थी, वो हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम अगर ये हमें ग्राफ पे निर्देशांक ज्ञात करना था, क्या करा आलेखन पेपर पर, आलेखन पेपर, अब हमें क्या करना, इनको एक लाइन से दिखाना है, तो उनको एक तो ये इस तरीके से बन रहा है, ये कुछ अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन। और कौन सा हमारा छूटा गया है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को पूरे को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया बिल्कुल। इसमें आलेखन में पॉइंट भी दिख देंगे तो हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों के पास, इससे आप लोगों को कोई भी जितने भी स्टूडेंट हमारे बीएससी एग्रीकल्चर के हैं उनके पास क्लास को लाइक करो, शेयर करो। अब हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने जैसा कि बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं, क्या फार्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मतलब हमें क्या ज्ञात करनी, दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस। तो 2 का ए पार्ट, 2 का ए पार्ट, 2 का ए पार्ट मुझसे क्या कह रहा, 2 का ए पार्ट यहां करेंगे और 2 का बी पार्ट यहां करेंगे, उसके बाद 2 का सी पार्ट यहां करेंगे। तो तीनों को एक साथ उतार लेते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्या दे रखा है, माइनस के 4 कामा 3 माइनस के 1 कामा माइनस के 2, फिर कितना बी की वैल्यू 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2, दूसरी जगह के माइनस के 2 अंडर रूट 5 माइनस के 3 अंडर रूट 2। सी हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 कामा 3 अंडर रूट 1 कामा अंडर रूट 3, और दूसरा क्या रखा है 1 कामा 3 अंडर रूट 3। बहुत सिंपल है। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना। आपको हमने बता रखी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कितना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को एक प्यारी से शायरी सुनाते हैं।
जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को करो 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, फिर आप लोगों को हम एक प्यारी सी शादी बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आपको इंटरेस्ट से कराएंगे। कहते हैं क्या कि बड़ा मजा आता है उसे बार बार मुझे सताने में, बड़ा मजा आता है उसे बार बार मुझे सताने में, क्यों भूल जाती है कि नहीं मिलेगा, क्यों भूल जाती है कि नहीं मिलेगा, कोई मुझसा चाहने वाला इस जमाने में, कोई मुझसा चाहने वाला इस जमाने में, नहीं आए यकीन तो फिर अजमा कर देख लेना, नहीं आए यकीन तो अजमा कर देख लेना, कुछ बात अलग है इस दीवाने में, कुछ बात अलग है इस दीवाने में, तारीफ नहीं करता खुद की मगर ये सच है, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तेरे साथ निभाने में, तेरे साथ निभाने में। अब हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दे रखा है x1 y1 x2 y2, अब डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 में कितना रखा माइनस का 1 और x1 कितना माइनस के 4 का स्क्वायर, y2 में कितना माइनस के 2 माइनस और माइनस के 3 और माइनस का अंदर आके प्लस का हो गया, तो माइनस के 1 और प्लस का 4 का स्क्वायर अंडर रूट, माइनस का अंदर आके प्लस का हो गया, तो माइनस के 2 प्लस के 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया उधर 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया कितना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट कितनी आ गई रूट 10, डिस्टेंस का फॉर्मूला इसका करेक्ट आंसर। माइनस का अंदर गया प्लस का हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 1 गया 3, यही भी माइनस का अंदर गया प्लस का हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो प्लस का रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट, बी के रूट के देख के मैं डरना नहीं, क्या बी के रूट को मैं देख के डरना नहीं है, क्योंकि रूट कोई बड़ी संख्या नहीं जो हम जिससे डर जाएंगे, वो सिंपल तरीके से करेंगे तो उससे भी मुझे डरना नहीं है। देखो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, x1 हमारे पास कितना है x2 माइनस के 2 अंडर रूट 5 माइनस कितना 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 अंडर रूट 2, हमारे पास वैल्यू किसकी लिखी प्लस 2 है माइनस 3, तो माइनस फिर माइनस 2 इधर 2 रूट 2, अब बीच में माइनस किसका हमारे पास, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के कितना 5 रूट 5, 2 में 3 कितना पे माइनस के 5 रूट 5, अब 3 में से 2 गया कितना माइनस का अंदर हो गया प्लस का, 3 में से 2 गया 1, तो 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अब ये किसी संख्या में गुणा करो वो संख्या, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 अगर एक स्टेप इसकी बढ़ाएं हम 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और अंडर रूट से कटेगा 5 प्लस कितना हो गया 2, तो 25 प्लस 2 कितना आ गया अंडर रूट 127, इसका करेक्ट है आंसर। अब सी पार्ट, तो कितना x1 y1 x2 y2 1 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना बचा y2 हमारे पास कितना 3 रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, कितना बचा 1 0 अंडर रूट, इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 3 का स्क्वायर 12, तो अंडर रूट 12 इज द करेक्ट आंसर हमारा।